साहुड़म चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल लयकत से कारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी शिवास पूज भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामनिराज की, परम पूज मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की चर्चा चल रही थी कि प्रभु के पंच महोत्सव यानी पंच कल्याणक किस प्रकार से संपन्न होते हैं, आगम ग्रंथों में इसका क्या उल्लेख मिलता है और हम किस तरह से संपन्न करते हैं, यह चर्चा चल रही थी। तो उसी प्रकार से तीर्थंकर कुमार के जन्म के पश्चात देव कुमारों सहित बाल क्रीड़ा करते हुए यौवन को प्राप्त होते हैं। माता पिता की भावना और तीर्थंकर कुमार की मौन सहमति को पाकर इंद्र किन्हीं सुयोग कन्याओं से शुभ मुहूर्त में उनका विवाह संपन्न कराता है। राज व्यवस्था संभालने के लिए वह राजपद भी स्वीकार करते हैं। इस तरह वो तो मालूम ही है कि 5 बाल्यती महाराज हैं यानी जो तीर्थंकर बने और 19 विवाहित। तो इस तरह देव पुनीत सुख सामग्री का उपभोग करते हुए उनका काल सुख से व्यतीत होता है। राज्य वैभव को भोगते हुए तीर्थंकर भगवान जगत और जीवन के रहस्योद्घाटक किन्हीं निमित्त विशेष को पाकर संसार शरीर और भोगों से व्यक्ति का अनुभव करते हैं। तब 5वें ब्रह्म स्वर्ग के अंत में रहने वाले शुक्ल एस्याधारी स्त्री राग विरहित एक भव अवतारी देव ऋषि लौकांतिक देव, लौकांतिक देव वैसे तो 8 बनाते हैं और ज़्यादा भी बना देते हैं, वैसे तो कम से कम 8 होते हैं। तो लौकांतिक देव आकर उन स्वयंभू भगवान के व्यक्त होने और मुक्ति प्राप्ति के उद्यम की प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं। हे तरण तारण त्रिलोकीनाथ तीर्थ पुरुष आपकी जय हो जय हो जय हो। इसे अपनाकर आप मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें, यह मार्ग हमें भी प्राप्त हो। इस प्रकार लौकांतिक देव विभिन्न प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए उनकी वंदना भक्ति कर अपना नियोग साध कर चले जाते हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र आदि चतुर निकाय के देव भगवान का दीक्षा कल्याणक या उसको तप कल्याणक भी बोलते हैं महोत्सव मनाने आते हैं। महोत्सव की तैयारी के निमित्त विभिन्न मंगल सूचक कार्य किए जाते हैं। इंद्र आदि देव क्षीर समुद्र से जल लाकर प्रभु को आसन पर विराजमान कर उनका अभिषेक करते हैं। यह अभिषेक दीक्षाभिषेक कहलाता है। अभिषेक के बाद शरीर में उत्तम गंध का लेपन कर उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण तथा मालाओं से उन तीर्थंकर जिन को विभूषित करते हैं। तदनंतर संसार की स्थिति के जानकार वे जिनेन्द्र भगवान आकुल व्याकुल और भाव बेहल पिता आदि परिवारजनों को अच्छी तरह समझाकर इंद्र द्वारा लाई हुई कुबेर के द्वारा निर्मित पालकी उठाकर चमर ढोरती हुए 7 कदम चलते हैं। फिर विद्याधर राजा उसी भांति पालकी उठाकर 7 कदम चलते हैं। तत्पश्चात इंद्र आदि देव पालकी उठाकर आकाश मार्ग से वन को ले जाते हैं। निश्चित स्थान पर इंद्राणी सगन वृक्ष के नीचे स्वच्छ मणिमयी शिला पर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित करती हैं। पालकी से उतरकर भगवान उस शिला पर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके विराजमान होते हैं। वे अपने वस्त्र आभूषण उतार देते हैं और पंचमुष्टि केसलोंच करते हैं। दाएं से प्रारंभ होता है, बाएं ओर आ जाते हैं। 5 मुष्टि मतलब 5 बार में हो जाते पूरे। हम लोग तो धीरे धीरे करते हैं, भगवान के 5 मुष्टि। जब दीक्षा होती है ना केसलोंच हो भी जाते हैं, लेकिन आचार्य जी 5 बार बाल निकाल देते हैं तो पंचमुष्टि केसलोंच हो जाते हैं। केसलोंच तो पहले से हो जाते हैं, लेकिन वो आचार्य जी के कर कमलों से संपन्न होते हैं। तो पंचमुष्टि यानी 5
मुष्टि माने मुट्ठी होती हैं। हाँ, तो इस प्रकार बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित निगंबर निर्ग्रंथ मुद्रा धारण कर हाथ छोड़कर नमः सिद्धेभ्यः का उच्चारण कर समस्त सिद्धों को नमन करते हैं और बेला तेला आदि उपवास का नियम लेकर आत्म साधना में लीन हो जाते हैं। अन्य अनेक राजा भी उनके साथ दीक्षा धारण करते हैं। तीर्थंकर किसी से दीक्षा नहीं लेते, वे स्वयं दीक्षित होते हैं क्योंकि वे स्वयं जगत गुरु हैं। दीक्षा धारण करते ही सभी तीर्थंकरों को मनः प्रय ज्ञान के साथ समस्त रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इंद्र आदि देव भगवान की भक्ति पूजा कर अपना नियोग साध कर चले जाते हैं। भगवान अखंड मौन धारण कर विहार करते हैं। बेला तेला आदि उपवास रूप नियम पूर्ण होने पर मुनि तीर्थंकर आहार के निमित्त से नगर में जाते हैं और विधि पूर्वक किसी सुकुल श्रेष्ठी सावक के आहार ग्रहण करते हैं। जिस भाग्यशाली पुण्यशाली दातार के घर आहार होते हैं वहाँ देवों द्वारा पंच आश्चर्य किए जाते हैं। अब आयोजन के बारे में चर्चा करते हैं कि यदि विधि नायक के रूप में आदिनाथ भगवान की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा है तो मध्याह्न काल में महाराजा राबी राय का दरबार दर्शाया जाता है। युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक, राज संचालन, षटकर्म व्यवस्था का प्रतिपादन, दंड व्यवस्था और 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं द्वारा आदिनाथ को भेंट समर्पण, ब्राह्मी सुंदरी को क्रमशः अक्षर लिपि और अंक विद्या सिखाना, नीलांजना का नृत्य, उसका मरण और इंद्र द्वारा तत्काल दूसरी नीलांजना का नृत्य, महाराजा आदिनाथ का वैराग, भरत और बाहुबली को राज्य सौंपना, लौकांतिक देवों द्वारा भगवान के वैराग भावों की प्रशंसा स्तुति और भगवान का दीक्षा वन के लिए प्रस्थान दर्शाया जाता है। उपस्थित जो संघ के बड़े महाराज होते हैं, जैसे आचार्य ऋषि होते हैं ना, तो आचार्य ऋषि जो विधि नायक प्रतिमा होती है उसके ऊपर आचार्य ऋषि करते हैं। यहाँ पर जो बड़े महाराज होते हैं ना, वो विधि नायक के ऊपर दीक्षा के संस्कार करते हैं पहले। उसके बाद फिर अंदर की जो प्रतिमाएं रहती हैं उनके संस्कार और मुनिराज आदि करते हैं। अंकन्यास करते हैं, छोटा आ से लेके पूरे जो होते हैं ना वर्णमाला, उस पर पहले अंकन्यास किया जाता है। अंकन्यास के बाद फिर 48 संस्कार के मंत्र के माध्यम से उनकी प्रतिष्ठा की जाती, दीक्षा दी जाती है। पिच्छी कमंडलू प्रदान की जाते हैं। पहले केश वस्त्र विमोचन, वस्त्र के बाद फिर केशलोंच के बाद पिच्छी कमंडल, फिर शास्त्र और नामकरण होता है। फिर 48 संस्कार की क्रियाएं की जाती हैं। उसके बाद दीक्षा संपन्न हो जाती है। दूसरे दिन फिर आएगा, आगे जब बताएंगे क्या होगा दूसरे दिन। तो अभी जन्माभिषेक के बाद वस्त्राभूषण से सजाएगी समस्त प्रतिभाओं से आज वस्त्राभूषण अलग कर दी जाते हैं, तभी अंकन्यास और संस्कार आरोपण का कार्य होता है। अब प्रयोजन क्या है इसका, इस पर चर्चा करते हैं कि आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। यानी सामान्य साधना का मार्ग ही सुख शांति का मार्ग है। भगवान ने अपनी आत्मकथा की अक्षय निधि को पाने के लिए संसार की भौतिक जड़ निधियों का त्याग कर दिया और नीलांजना का मरण देखकर उन्हें अपनी आत्म निरंजना की सुध आ गई। मरकर तो सभी छूट जाता है, विशेषता तो छोड़कर मरने में है। देखो, घर से कोई निकाल देता है, पहले ही घर छोड़ दो तो इज्जत के साथ, और बाद में बेइज्जती होती है। बुजुर्ग हो जाते हैं, घर से कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए तो आश्रम आदि बनाए जाते हैं। तो या तो तुम पहले से घर को छोड़ दो तो इज्जत के साथ, इज्जत मिलेगी सब जगह, सम्मान मिलेगा, और नहीं छोड़ोगे तो भी घर से निकाल दिए जाओगे तो उसमें बेइज्जती होगी। अब दो में से जो पसंद हो, इज्जत वाला के बेइज्जती वाला, ये आपके हाथ में है। इसलिए आचार्य श्री ने व्यवस्था दी है कि क्षुल्लक दीक्षा दे देते हैं पुरुष वर्ग को, गृहस्थों को, और महिलाओं को साधिका
यानी 10 प्रतिमा धारण करके 2-3 आश्रम बन गए, ऐसी व्यवस्था महिलाओं को दी गई है। ये बात तो सही है कि जो अपना आत्म कल्याण करना चाहता है कि हमारे अच्छे से सल्लेख ना हो, तो वो आश्रम को स्वीकार करता है। जिसकी शक्ति है वो दीक्षा धारण करता है। तो इस प्रकार से मरकर तो सभी छूट जाता है, विशेष तत्व छोड़कर मरने में हमारी चिता जले कि उससे पहले ही हमारी चेतना का दीप प्रज्वलित हो जाना चाहिए। जीवन में संयम लें, दीक्षा लें, पिच्छिका लें, यह तो श्रेष्ठ है ही, किंतु यदि इतना नहीं हो सकता तो कम से कम पिच्छिका धारियों के पीछे तो लग ही जाना चाहिए। संतोष और सदाचरण को धारण कर जीवन की आपाधापी आकुलता समाप्त करनी चाहिए। जीवन में हम वैभव को नहीं, विराग को महत्व दें। त्यागी तपस्वियों के सिर्फ चरण ही नहीं, उनके आचरण का भी स्पर्श करें। यही दीक्षा कल्याणक मनाने का प्रसंग है। तो भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति जो व्यक्ति के सामने 2 लक्ष्य रखती है। इस संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति अकर्मठ से कर्मठ बनने की बात कहती है, पुरुष को समीचीन पुरुषार्थ में लगाती है, और कृषि करो या ऋषि बनो। भारत ही एक ऐसा देश है जो मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। कृषि करके व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहकर अपने जीवन का निर्वाह करता है। तो इस प्रकार से यह जो प्रसंग आता है बड़ा रोचक प्रसंग होता है, और अपन अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं यह बताया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें बहुत अच्छे प्रसंग आते हैं। अब आपको बताया जाता है कि तीर्थंकर का वैराग्य जो है, इसमें आता है कि यह नियम है कि प्रत्येक तीर्थंकर के समय दीक्षा कल्याण के पूर्व ऐसी कोई ना कोई घटना अवश्य घटती जो उन्हें वैराग्य का निमित्त बन जाती। जैसे तीर्थंकर ऋषभदेव का नीलांजना का नृत्य करते समय मरण हो जाना, तीर्थंकर महावीर को जाति स्मरण होना निमित्त माना गया है। वैराग होने के बाद उसकी अनुमोदना करने के लिए वो तो आते ही हैं देव आदि। और इस प्रकार से एक और चीज़ छूट गई थी कि जब पालकी उठाते हैं तो वो देव बोलते हैं पालकी हम उठाएंगे, मनुष्य बोलते पालकी हम उठाएंगे, दोनों में विवाद हो जाता। फिर निर्णय किया जाता है कि जिन्होंने जो संयम का पालन आदि करते हैं वही पहले अधिकारी हैं, तो फिर पहले मनुष्य उठाते हैं कुछ दूर, फिर देव उठाते हैं। तो दीक्षा कल्याण के प्रसंग में ये आता ना कि मनुष्य कहते हैं कि संवाद जब बढ़ जाता है तो इस बात को लेकर तीर्थंकर के पिता के पास जाते हैं, उनसे समाधान पर जो तीर्थंकर के समय दीक्षा लेगा वही पालकी उठाने का प्रथम पात्र होगा। उस समय एक कारुणिक दृश्य भी उपस्थित है। देवता अपनी देव पर्याय के बदले मनुष्य से अपनी मनुष्य पर्याय थोड़ी देर को मांगते हैं। देखो कितना देव भी कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय मिल जाए, अपन को मिल गई, लेकिन फिर भी अपन सार्थक नहीं कर पाते। तो मनुष्य किसी भी कीमत पर उसे स्वीकार नहीं करते। तब मनुष्यों को ही पालकी उठाने का प्रथम अवसर मिलता है। बाद में देवगण पालकी लेकर आकाश मार्ग से गमन करके दीक्षा वन में पहुंचते हैं। पालकी से उतरकर तीर्थंकर भगवान स्वच्छ मणिमयी शिला पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं। वो तो हमने पंचमुष्टि आदि बता ही दिया पहले। तो इस प्रकार से ये जो प्रसंग आते हैं बड़े मार्मिक प्रसंग होते हैं, और इनके माध्यम से अपन को ज्ञान होता है। हाँ, अब एक बहुत अच्छा प्रसंग आ जाता है इसमें। देखो ये विषय आता है कि नारका अपि मोदन्ते यस्य कल्याण कर्मशु। तीर्थंकर भगवंतु की इन 5 विशेष घटनाओं के वक्त चतुर निकाय के देव आदि मिलकर विशेष प्रकार का जश्न यानी उत्सव मनाते हैं, उसकी आराधना प्रभु की करते हैं। ये 7-8 दिन का जो होता है ना, नर से नारायण, आत्मा से परमात्मा बनने की यह प्रक्रिया होती है कि पाषाण से परमात्मा कैसे बनते हैं, इसके माध्यम से यह दिखाया जाता है। इस प्रकार से अब
ये जो विधि नायक होते हैं ना, उनके बारे में बताया जाता है कि इन पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं में किसी एक तीर्थंकर को विधि नायक मानकर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विधि संपन्न की जाती है। और पंचकल्याणक में प्रायः आदि प्रभु ऋषभ देव तीर्थंकर को ही विधि नायक बनाकर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा। कुंडलपुर में भले ही 24 माता पिता बने हों, 24 धर्मेंद्र आदि बने, और आदिनाथ भगवान चूँकि प्राचीन हैं इसलिए उनकी ही प्रतिमा को विधि नायक बनाया जाता है। हर मंदिर के मूल नायक होते हैं, एक नगर के मूल नायक होते हैं, उसके साथ साथ हर वेदी के होते हैं, हर मंदिर के मूल नायक होते हैं। विधि नायक पंचकल्याणक के होते हैं, उनके ऊपर ही पूरी क्रियाएं की जाती हैं। तो जिन तीर्थंकर प्रभु को विधि नायक बनाया जाता है, उन्हीं के जीवन की घटनाओं के अनुसार ही पंचकल्याणक तय करके संपन्न होते हैं। और स्थापना निक्षेप से अरहंत परमेष्टि के समान ही प्राणवंत, आराध्य और पूज्य बन जाती। इस प्रकार से अब पीछे भी चल जाते, आगे पीछे चल रहे हैं ना वैसे थोड़ा सा। जैसे उस दिन तो बताया ही था वैसे कि शांति जाप का क्या महत्व होता है। तो ये बड़े बड़े जो प्रतिष्ठा विधान आदि के कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति की भावना से शांति जाप का आयोजन किया जाता है। इसमें जाप में बैठने वाले को विषय कसायों से दूर रहने, वैसे जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, वो जाप करते हैं तो विशुद्धि उनकी अलग रहती है। बड़े लोगों को कई बार समय नहीं रहता है। ये निर्विघ्न संपन्न हो। आपने देखा जब भी मौसम विपरीत आदि होता है उसके लिए फिर दूसरी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जाप करने से ही विशुद्धि बढ़ती है। उसके माध्यम से निर्विघ्न पंचकल्याणक या कोई विधान आदि कार्य या जो भी महोत्सव हो रहे हैं वह अच्छे से संपन्न हो जाते हैं। अब ये एक चर्चा और चल रही थी कि पंचकल्याणक में जो मंगलाचरण होता है, ध्वजारोहण का क्या महत्व होता है। तो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ ध्वजारोहण से किया जाता है। ध्वजा का फहराना, सब तरफ धार्मिकता का फैल जाना है। जैन धर्म में पंचवर्ण के जो ध्वज की परिकल्पना की गई, जो पंच परमेष्टि का प्रतीक होते हैं। अब जैन ध्वज के 5 रंग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः सफ़ेद, पहले सफ़ेद होता है, फिर लाल, पीला, हरा और नीला। ये साधु परमेष्टि का काला कलर भी मानते हैं, वैसे नीला भी चलता है। और वैसे धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान पंचकल्याणक आदि में केसरिया ध्वज ही फहराया जाता है। इसी रंग के परिधान धारण करके इंद्र इंद्राणी भगवान की भक्ति पूजा विधान करते। केसरिया रंग पीतलेशक का प्रतीक होने से शुभ माना गया। ऐसे शुभ और सुखद संदेहवाही ध्वज को देखकर जिन शासन के प्रति सहज ही श्रद्धा उमड़ती है, जिसकी शीतल छाँव में सारी समाज अपने आप को निरापद और आनंदमय महसूस करती। यही कारण है कि धर्म ध्वज को शिवपुर पथ परिचायक, दुख हारक, सुख कारक, दया प्रवाहक, भविजन तारक, कर्म विदारक, चिर सुख शांति विधायक आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अभी एक मंगल कलश की स्थापना की जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं, लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे भी प्रश्न करते हैं, कई बार उनका समाधान नहीं हो पाता। ऐसे बड़े लोगों के मन में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। लोग सोचते होंगे कि चातुर्मास के कलश स्थापना की इतनी सारी बोलियां लगती हैं, ये कलश तो हम बाज़ार से भी ला के रख सकते हैं। ये बात तो सही है, माला भी बाज़ार में मिलती है, अपने गले में पहन लो खुद अपने हाथ से सम्मान कोई देता है। कलश मांगलिक हो जाते हैं, वही चीज़ बाज़ार में मिलती है, उसका महत्व नहीं है। जब मंत्रों के द्वारा वह स्थापित की जाती है, उसमें ऊर्जा आ जाती है, उससे हर कार्य मांगलिक संपन्न होता है, क्योंकि लाखों लोग उससे जुड़ जाते हैं। इतनी सारी जाप होती हैं और मंत्र
कलश होता है भगवान के समक्ष रखा जाता है, तो इस प्रकार से उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो इस प्रकार से उसमें मंगल द्रव्यों का क्षेपण करके उनकी स्थापना मंडल विधान आदि श्रेष्ठ स्थान पर की जाती है। कलश की स्थापना के माध्यम से मंगल कार्य करने का संकल्प लिया जाता है। कई लोग तो कहते कि हमारे यहाँ तो इतना सारा ढेर लग गया, एक कमरा तो अलग से बना है कई लोगों के यहाँ कि इतने सारे कलश हो जाते हैं कि वो इकट्ठे करते जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो पंचकल्याणक होते हैं धर्म प्रभावना व संस्कारों के जागरण के लिए मांगलिक क्रियाओं के आयोजन करने का नाम पंचकल्याणक होता है। यानी बीज से वृक्ष तक की यात्रा प्रकाशित करने का नाम है पंचकल्याणक। तो सांसारिक प्राणी की चेतना पर मांगलिक संस्कार डालने के लिए तीर्थंकर महापुरुषों के जीवन चरित्र को क्रियात्मक एवं दृश्यात्मक दोहराने का नाम है पंचकल्याणक। चेतना के ऊर्ध्व आरोहण की प्रक्रिया का नाम है पंचकल्याणक। पुण्य कमाने का शुभ अवसर एवं धार्मिक भावना के जागरण के क्षण का नाम है पंचकल्याणक। और आत्मा की शक्ति का प्रगटीकरण एवं परमात्मा के कर्तव्यवाद के खंडन का नाम है पंचकल्याणक। और अपूज्य को पूज्य बनाने की और मूर्ति में मूर्तिमान को स्थापित करने की कला विद्या व विधि का नाम है पंचकल्याणक। तो जैन दर्शन में मूर्ति के अवलंबन से मूर्तिमान की पूजा अपने यहाँ जब तक अन्य लोग क्या करते हैं ना, घर में रख लेते हैं ना, जो कांच आदि की प्रतिमाएं रख लेते हैं, वो प्रतिष्ठित नहीं होती और बल्कि उनसे दोष होते हैं। ऐसे रखना नहीं चाहिए, नेगेटिव एनर्जी देती हैं। अपने यहाँ जो टूटी फूटी प्रतिमाएं भी होती हैं तो संग्रहालय बनाए जाते हैं, उसमें रखी जाती हैं, म्यूजियम बोलते हैं जिसको। तो इस प्रकार से चर्चा चल रही थी कि जो भव्य इंसान वीतराग परमात्मा की उपासना करके निज आत्मा को वीतरागता के पथ पर चलाने का परिपूर्ण प्रयास करता है, वही भव्य जीव पाषाण की प्रतिमा से साक्षात परमात्मा के दिव्य दर्शन करता है। पाषाण में परमात्मा का रूप वही देख पाते जिनके पास श्रद्धा की आंखें थी। वो भजन है ना, श्रद्धा की आंखों से देखा पत्थर में भगवान दिखे हैं। हमारी श्रद्धा की आंखें होती तभी हमें भगवान दिखते। कई लोग हैं उसको पाषाण ही मानते हैं, उन्हें उनकी दृष्टि भगवान की ओर नहीं जाती है। तो इस प्रकार से धर्म चक्षुओं से निहारने वाला इंसान तो साक्षात भगवान को भी शैतान के रूप में देख सकता है, क्योंकि भीतर आस्था का दीप बुझा हुआ है। इसलिए महापुरुषों की मंगलमय प्रस्तुति की जा सकती है, जिनके चिंतन व दर्शन से जीवन का उत्तरोत्तर विकास होता है। पंचकल्याणक के माध्यम से जहाँ जीवन का पतझड़ बसंत का रूप धारण करता है, वहीं इस धार्मिक क्रियाकलाप से एक पाषाण का भी जीवन परमात्मा का रूप धारण कर लेता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। पंचकल्याणक की क्रिया से यह सहज आभास हो जाता है कि मनुष्य के त्याग साधना तपस्या में इतनी शक्ति विद्यमान है कि वह स्वर्गलोक के शक्ति संपन्न देवताओं को भी अपने चरणों में झुकने के लिए मजबूर कर देता है। यह पंचकल्याणक स्पष्ट रूप से अपने भावों को व्यक्त करता हुआ कहता है कि जिस मंत्र से विधि विधान से एक पाषाण को संस्कारित किया जा सकता है, उसी प्रकार एक चैतन्य को भी उतनी ही विधि विधान मंत्र एवं जीवन साक्षात साधना के माध्यम से साक्षात तीर्थंकर भी बनाया जा सकता है। यानी भगवान बनते देखने की एक प्रक्रिया है। कैसे भगवान बनते हैं, भगवान बनना कोई फैक्ट्री में नहीं दिखाया जाता, ना कहीं अलग दिखा सकते हो, लेकिन साक्षात कैसे भगवान गर्भ से लेके मोक्ष तक की यात्रा करते हैं, यह यहाँ पर दर्शाया जाता है। और इस प्रकार से यह जो विषय है आज का तप के माध्यम से पूर्ण होता है। ज्ञान और मोक्ष की यात्रा आगे परिपूर्ण होगी। उसी के साथ अरे मत कोई रो समय समता का आया है, कर कुछ तत्व का चिंतन मनुज भव हमने पाया है। जन्म जिसका हुआ जग में मरण उसका नियत होता,
विदा की वेला आई है, मनुष्य क्यों मूर्ख बन रोता। नहीं पर आए ध्रुव कोई, मुझे यह होश आया है। नहीं वे इंद्र रह पाए जो रिद्धि सिद्धिधारी थे। नहीं क्षण एक जी पाए जो वैभव चक्रधारी थे। नहीं जग में शरण कोई, मुझे यह होश आया है। अरे मत अब कोई रो, समय समता का आया है। गति चारों में भटके हैं, जन्म दुख दर्द ही पाया। नहीं वैभव महल सुत में, सुखद क्षण एक भी पाया। अरे ए लक्ष्मी मेरी, दुखद धन धूप छाया है। अरे मत अब कोई रो, समय समता का आया है। इस सेना कोट परिजन भी यहीं पर छूट जाएंगे। बनाए रिश्ते नाते जो कभी भी टूट जाएंगे। न कोई संग में जाए, न कोई संग आया है। अरे मत अब कोई रो, समय समता का आया है। जहाँ पर तन नहीं अपना, वहाँ अपना नहीं कोई। ग्रह वैभव सुता हानि, नहीं सुत तो भी मेरा कोई। जगत जो मानता अपना, उसे तो मोह छाया है। अरे मत अब कोई रो, समय समता का आया है। करो कुछ तत्व का चिंतन, मनुज भव हमने पाया है। अरे मत अब कोई रो, समय समता का आया है। इस प्रकार से आता है समय। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए कौन आते हैं दीक्षा के समय? जब दीक्षा लेते हैं भगवान, कोई हाँ बताओ, वहीं से बता, बैठे बैठे बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहुत अच्छा, उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। जब दीक्षा लेते हैं तो कौन से वाक्य का उच्चारण